हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस का रहने वाला है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि 3 जुलाई यानी 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट जो कि रहने वाला है। वहीं बात कर ले कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो आपका कर्नाटका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट लिटरली मीन्स सॉन्ग ऑफ यक्षा। इट डेवलप इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड वेयर वाज द गद्दर पार्टी फाउंडेड। तो आपका यूएसए में इन 1913 में जो कि हुआ था गद्दर पार्टी का संस्थापन। तो आपका यूएसए 1913 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द ऑफिशियल फाउंडिंग इज डेटेड टू मीटिंग इन एस्टोरिया ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट ऑन 15 जुलाई 1913। तो आपका 15 जुलाई 1913 में जो कि आपका फाउंड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ। तो आपका पारसी न्यू ईयर जो कि पारसी द्वारा बनाया जाने वाला नए साल का जो कि त्यौहार है नवरोज फेस्टिवल। द पारसी न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज नवरोज इज सेलिब्रेटेड टू द मार्क द बिगनिंग ऑफ द ईरानियन कैलेंडर। चलिए और कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। तो आपका सिक्किम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का जो कि सबसे कम पॉपुलेशन है। बात कर ले अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेट स्टेट इन इंडिया। वहीं बात कर ले सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ग्रेटर देन डेट ऑफ ब्राज़ील। तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि पॉपुलर स्टेट जो कि सबसे अधिक है। वहीं बात कर ले आपका स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, तो बिहार का है। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी नहीं होगा, आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। तो आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन जो कि उत्तर प्रदेश का, वहीं लोएस्ट पॉपुलेशन जो कि सिक्किम का है, जो कि ये पूछा गया था। डेंसिटी नहीं होगा, वो मिस टाइप हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो आपका केरला का है। वहीं स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा का है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो आपका केरला का है। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट जो कि आपका बिहार का है। चलिए ये रहा कुछ पॉइंट जो कि आपको 2011 सेंसस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जो कि आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया था। एक स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा आपका सही है, तो आपका कौन सा, तो अ पर्सन aged 7 years and above who can read, write and understand any language is literate. तो according to 2011 census, a person age 7 years and above who can read and write with understanding in any language is considered literate. तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन a person who can read but cannot write is not literate. In census prior to 1991, children below the age of 5 were necessarily considered illiterate. चलिए नेक्स्ट है आपका हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपका गीता फोगाट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता फोगाट इज फ्री स्टाइल रेसलर हु वॉन इंडियन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए वहीं बात कर ले आपका द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल वाज कर्णम मालेश्वरी हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2000 सिडनी ओलंपिक इन वुमेन 69 kg कैटेगरी इन वेट लिफ्टिंग।
वहीं बात करें आपका पीवी सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स बाय द रीचिंग बैडमिंटन फाइनल एट द रियो ओलंपिक 2016. शी बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल. वहीं और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. आपका एक है साक्षी मलिक 23 years was the first Indian woman to win a medal wrestling and fourth to win any Olympic sports. चलिए नेक्स्ट है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया वाज वॉन बाय द मेंस फील्ड हॉकी टीम एट द 1948 लंदन ओलंपिक वेयर दे ऑन द गोल्ड मेडल. चलिए और रिलेटेड कुछ ओलंपिक से पॉइंट देख लेते हैं. आपका नेक्स्ट है आपका केदी जाधव was the first individual Olympic medal for the Indian after independence. In the 1952 Helsinki Olympics, he won the bronze medal in the 125 lb weightlifting category of wrestling. In the 2008 Beijing Olympic, Abhinav Bindra won the gold medal in the men's 10-meter air rifles event and became the first Indian to win an individual gold medal at the Olympic game. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू पार्ट 4 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976. तो आपका 10 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. देयर वाज नो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. अ लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल duties was included in the constitution. One more fundamental duties were added by the 86th constitutional amendment act 2002. Now there are 11 fundamental duties in the Indian constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी सेट्स डज बैडमिंटन हैव. तो आपका ऑल सिंगल एंड डबल मैचेस कंसिस्ट ऑफ 3 गेम्स. द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 21 पॉइंट टू ईच गेम्स इन द विनर is the winner. If a player wins 2 consecutive games, then he is also the winner of the match and there is no third game. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा. चलिए ये रहा जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्टिंग क्वेश्चन जो कि हमें इतने ही मिल पाए. और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें आपका पीडीएफ में शामिल करके जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा. आपका जो कि हर दिन पीडीएफ जो कि भेज दिया जाता है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में. और बाकी और भी कोई अपडेट चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे जो कि आपको मिल जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.